हेलो फ्रेंड्स, देखिए कितना सुंदर कितना प्यारा ये बुनाई पैटर्न है। बिल्कुल बर्फी जैसे स्टाइल का है ये। बहुत ही सुंदर लगता है। जिस चीज़ में भी डाला जाता है वो चीज़ बहुत प्यारी लगने लगती है। इसे आप जैकेट में, शॉल में, ब्लैंकेट्स में या फिर मफलर में भी डाल सकते हैं। बच्चों के स्वेटर में भी ये बहुत प्यारा लगता है। इसको मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताने वाली हूँ। आप ध्यान से देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से डालनी बनाई ये आ जाएगी। यदि आपको मेरा मॉम एंड मी चैनल में और भी चीज़ें देखनी हो तो आप इसको खोलकर मॉम एंड मी चैनल के मेरे बहुत सुंदर सुंदर से डिज़ाइन भी देख सकते हैं और बना सकते हैं। और देखने के बाद आप मुझे बताइएगा मेरा चैनल आपको कैसा लगता है। तो फिर आइए, देर किस बात की, हम इतनी सुंदर सी इतनी प्यारी सी इस बुनाई को डालना सीखते हैं। इसे बनाने के लिए देखिए सबसे पहले हम चेन्स लेंगे। हम इसे बुनाई के रूप में आपको बनाना बता रहे हैं, इसीलिए हम 25 चेन ले लेंगे और 25 चेन्स में ही आपको बुनाई बनाना बताएंगे। देखिए इस तरीके से हम 25 चेन्स ले लेंगे। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 3 हम एक्स्ट्रा लेंगे, 1, 2 और ये 3। फिर ऊपर धागा करके ये 3 चेन छोड़कर चौथी वाली चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले 2 का 1, फिर 2 का 1। अब ये बन गई 2। एक तो ये 3 चेन वाली बन गई और एक ही हमने दूसरी बना ली है। अब हम एक चेन ले लेंगे, ऊपर धागा करेंगे, एक नीचे वाली चेन हम छोड़ देंगे और नेक्स्ट वाली में हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए इस तरीके से बनाने के बाद हम 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे हर चेन में एक बार। इस तरीके से 9 डबल क्रोशिया बना लेंगे और फिर इसी तरीके से एक बार छोड़कर चेन और एक चेन एक्स्ट्रा लेकर हम ऐसा होल बनाएंगे। देखिए 9 हमने बना ली है। अब हम एक चेन लेकर और एक होल छोड़कर नेक्स्ट वाले में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हम 9 बना लेंगे जैसे ही हमने बनाई है। फिर से एक होल बनाकर और लास्ट में ये 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए ये लाइन हमने कंप्लीट कर ली है। 9 बनाने के बाद एक चेन ले ली थी, एक चेन छोड़कर ये होल बना लिया है। फिर से 9 बनाई है, फिर एक चेन छोड़कर और एक चेन एक्स्ट्रा लेकर ये होल बना लिया है और फिर इसके बाद हमने ये 2 बना ली। देखिए कंप्लीट करने के बाद हम 1, 2, 3 चेनें लेकर पलट लेंगे। पलटने के बाद हम नेक्स्ट वाले में डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस वाले की ये वाली डबल क्रोशिया मानी जाएगी। देखिए इस तरीके से अब ये 2 डबल क्रोशिया हो गई। अब हम ऊपर धागा कर लेंगे और ये जो होल है इसके अंदर से भी एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब ये 3 डबल क्रोशिया हो गई, पहले 2 डबल क्रोशिया थी। इसके बाद हमें क्या करना है, एक चेन लेनी है, ऊपर धागा करना है, एक होल छोड़कर नेक्स्ट वाले होल में हमें इस तरीके से डबल क्रोशिया बनानी है। ये 9 डबल क्रोशिया थी, एक हमने यहाँ पर छोड़ दी है होल बनाने के लिए। अब ये हम 7 डबल क्रोशिया में चेन के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 हो गई, 3, 4, 5, 6, 7, 9 थी, एक हमने यहाँ पर छोड़ दिए जिसके अंदर हमने ये होल बनाया है। अब ये हमने 9 के बदले 7 बनाई है। एक हम इस साइड छोड़ देंगे
और चेन लेंगे और ये वाला होल छोड़ के इसके अंदर हम बना लेंगे। देखिए, फिर से हम एक चेन लेंगे। अब ये वाला छोड़कर ये नेक्स्ट वाले में हम फिर से डबल क्रोशिया बना लेंगे। यहाँ पर एक होल था, अब इसके ऊपर हमने ये 2 होल बना दिए हैं। ये 9 थे तो ये 7 हो जाएंगे, एक एक कम हो जाएगा क्योंकि हमने एक एक यहाँ पर छोड़कर उसके बदले ये होल बनाया है। तो अब हम ये रो इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे और इस होल के पास आ जाएंगे। देखिए 7 हमने फिर बना लिए हैं। फिर हम एक चेन लेकर ऊपर धागा करेंगे, ये वाला छोड़ देंगे और इस होल के अंदर हम इस तरीके से बनाएंगे और ये जो 2 डबल क्रोशिया हमने बनाई थी इसके ऊपर हम दोनों के ऊपर एक एक बनाएंगे। इसके ऊपर बना ली और ये वाली जो है इसकी चेन के अंदर लेकर इसके ऊपर भी बना देंगे। देखिए इस तरीके से हमारी ये लाइन कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम 1 2 3 चेन लेकर इसे पलट लेंगे। अब ये वाली की तो नीचे वाली डबल क्रोशिया की तो ये चेन वाली हो गई। आप देखिए अब हमने ये 1 और ये 2 के ऊपर बना ली और एक बार हम होल के अंदर बनाएंगे। तो पहले 2 थी, फिर 3 हुई, अब ये 4 हो गई हैं। अब एक चेन लेकर एक हम इसे छोड़ देंगे होल को, दूसरे वाले होल में हम बनाएंगे। और ये वाले भी देखिए पहले 9 थे, फिर 7 हुए, अब ये 5 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 हो गए हैं ये। ठीक है, यहाँ तक आने के बाद हमें क्या करना है, एक चेन लेनी है और ये वाला छोड़ के इस होल के अंदर हमें डबल क्रोशिया बनानी है। डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमें क्या करना है, ये जो डबल क्रोशिया हमने बनाई है इसके ऊपर भी हमें एक डबल क्रोशिया बनानी है और फिर से इस होल के अंदर एक डबल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए इस तरीके से। फिर हम एक चेन लेंगे, एक डबल क्रोशिया छोड़कर नेक्स्ट वाली में हमें इस तरीके से बनाना है। यहाँ पर अब बढ़ती जाएंगी और यहाँ से कम होती जाएंगी। यहाँ पर हमने पहले 9 बनाई, फिर हमने 7 बनाई 7 और अब हम 5 बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5 बनाने के बाद चेन लेंगे, ये वाला छोड़ेंगे और इसके अंदर हम इस तरीके से डबल क्रोशिया बनाएंगे और जितनी भी नेक्स्ट हैं सबके अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए पहले 2 थी, फिर 3 बनाई, अब 4 बनाई और 1 2 3 चेन लेके पलट लेंगे और अब कैसे हम ये जो बनाएंगे ये 5 हो जाएंगी। एक तो ये वाली हो गई और ये देखिए 2 हो गई, 3 4 और एक होल के अंदर बनाएंगे 5 हमने बना दी हैं। पहले 2 फिर 3 फिर 4 और अब 5। फिर इसके बाद एक चेन, एक छोड़ेंगे और इसके ऊपर डबल क्रोशिया बना देंगे। अब इसमें देखिए पहले हमने 9 ली, फिर 7 हो गई, फिर 5 हो गई और अब ये 3 रह जाएंगी। 1 2 और ये 3। अब ये 3 हो गई। अब हम चेन लेंगे और इस होल के अंदर हम ये वाला छोड़ देंगे, इस होल के अंदर हम इस तरीके से बनाएंगे और ये 3 थी अब ये, और अब ये 5 हो जाएंगी। एक ये वाली और एक इस साइड बनाएंगे और ये 3 ये हैं। यहाँ पर बढ़ती जाएंगी और यहाँ पर ये कम होती जाएंगी। देखिए 3 4
और एक इस होल के अंदर बनाएंगे 5। फिर क्या करेंगे, एक चेन लेंगे, एक छोड़ के, और उसके बाद हम इसके अंदर बनाएंगे। तो ये 1 2 और ये 3। ये देखिए यहाँ पर 3 घटके हुई हैं और यहाँ पर हमने ये 5 बना दिए हैं। इस तरीके से ये चलता जाएगा। अब ये 3 बन गई हैं। अब हम एक चेन लेंगे और अब ये वाली छोड़ देंगे, इस होल के अंदर ले लेंगे और बाकी हर एक के अंदर डबल क्रोशिया बना देंगे। एक साइड ये बढ़ती जाती हैं और दूसरी साइड ये घटती जाती हैं। देखिए इस तरीके से बुनाई आएगी। अब हम फिर से वही करेंगे, 3 चेन लेके पलट लेंगे और हर एक के अंदर इसमें डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। और एक इस होल के अंदर बनाएंगे तो ये एक बढ़ जाएगी। 2 3 4 5 और अब ये 6 हो गई। अब इसके बाद हम एक चेन लेकर और एक ये वाला होल छोड़कर इसके अंदर बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से बन गई है। और अब ये वाला होल छोड़कर और एक चेन ले लेंगे इसके अंदर भी हम, फिर हम इस होल के अंदर बनाएंगे। ये देखिए अब ये 2 बन गई हैं। अब हम एक होल, ये जितनी भी हैं ये अब नहीं छोड़ेंगे, इसके अंदर हम हर एक के अंदर डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। जब हमें नेट बनानी होती है तभी हम छोड़ते हैं, और नेट बनानी नहीं होती है तो हमें छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, और एक नेट के अंदर बनाएंगे, फिर एक हमने चेन ले ली है, अब एक छोड़ देंगे और एक हम इसके अंदर बनाएंगे। फिर से हम एक चेन लेंगे और एक हम इसके अंदर बनाएंगे। देखिए ये भी 2 हो गए हैं, यहाँ पर भी 2 हो गए हैं। और अब हम हर एक के अंदर डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। देखिए ये इस तरीके से 2 3 4 5 6 बढ़ते गए और इसके अंदर कम होते गए। 9 हैं, 7 5 3 और अब ये वाला 1 हो गया। इस तरीके से ये बुनाई बर्फ़ी के रूप में आ जाएगी। देखिए फिर हम लास्ट में ये वाली चालू करके आ गए हैं। ये हमने इतनी बना ली है 1 2 3 4 5। और अब हमें क्या करना है, अब इसके अंदर एक बनानी है जैसे बनाते आए हैं ये। फिर हम एक चेन लेकर ये वाला छोड़ देंगे, इसके अंदर बनाएंगे। अब ये बर्फ़ी में हमारा एक होल हो गया है और नीचे से हमने एक होल से शुरू किया था, अब ये ऊपर एक होल हो गया है। ये देखिए अब हम जितनी भी हैं ये 7 है, अब ये 9 हो जाएंगी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक इस होल के अंदर बनाएंगे 9। हमने यहाँ 9 से शुरू की थी, अब इस वाली बर्फ़ी में 9 हो गई हैं। अब एक चेन लेकर ये वाला होल छोड़कर, ये वाला डबल क्रोशिया छोड़कर इसमें ले लेंगे और बाकी ये सारे हम डबल क्रोशिया यहाँ तक बना देंगे। देखिए इस तरीके से ये पैटर्न आ गया है। अब इसमें क्या करना है, जैसे हमने यहाँ से शुरू किया था वैसे ही यहाँ पर आ गया है। अब हमें इसी तरीके से ये रिपीट करना है। एक लाइन में आपको रिपीट करके बता रही।
देखिए हम यहाँ पर बढ़ा रहे थे, 2 हो गए थे, 3 4 5 6 7 हो गए थे यहाँ पर। अब हम यहाँ पे कम करेंगे। यहाँ पर हमने ये 6 बनाए हैं और ये वाला हम छोड़ेंगे, एक हम चेन ले लेंगे और ये वाला छोड़कर इस होल के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से एक चेन लेकर एक ये वाला छोड़कर इसके अंदर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये 9 है, अब ये 7 हो जाएंगे। देखिए जैसे हमने पहले बताया था पैटर्न बिल्कुल वैसे ही चलेगा। अब ये 7 हो जाएंगे, 3 4 5 6 और ये 7। अब यहाँ पर हमें कम करनी है बर्फ़ी बनाने के लिए। 7 हो गए। अब हम एक चेन ले लेंगे, ये वाला होल छोड़कर इसके अंदर हम बनाएंगे। फिर से एक चेन लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर अब बढ़ानी है, ये वाला छोड़कर और इसके अंदर हम बनाएंगे। यहाँ पर हमें 1 के 2 करने हैं और यहाँ पर हमें कम करने हैं, तभी ये बर्फ़ी बनकर आएगी। और बिल्कुल सेम पैटर्न चलेगा जैसे नीचे से हमने ऊपर किया है। 1 के हमने 2 करे, फिर 3 करे। अब देखिए यहाँ पर हमने 1 के 2 करे हैं। अब ये बिल्कुल सेम चलेगा। एक मैंने लाइन आपको बता दी है। अब हम इनको जिस तरीके से हैं ये उतने बुनते जाएंगे और एक बार मैं इसे बुन के आपको और दिखाती हूँ किस तरीके से करना है। बस बुनाई इसी ही तरीके से आगे बढ़ेगी। देखिए अभी तक हम यहाँ पर बढ़ा रहे थे, ये हमारे 1 2 3 4 5 6 हो गए थे। 6 हो गए। अब हमने यहाँ पर एक एक कम करना शुरू कर दिया है और इस बर्फ़ी में भी एक एक कम करना शुरू कर दिया है। इस तरीके से ये पैटर्न चलेगा बिल्कुल सेम। नीचे जैसा हमने यहाँ पर बनाए हैं, 1 के 2 करे हैं, फिर इसके अंदर यहाँ पर बढ़ाते गए हैं, 3 कर लिए, फिर यहाँ पे 5, फिर 7, ऐसे ही हम यहाँ पर देखिए अब 1 बनाया है। अब यहाँ पर और यहाँ पर बना के 3 करेंगे, फिर 5 करेंगे। इस तरीके से ये पैटर्न चलेगा। उम्मीद है आपको बनाना आ गया होगा। थोड़ा सा और बनाकर कंप्लीट करके मैं आपको बताऊंगी। देखिए इस तरीके से ये बुनाई बनके तैयार हो गई है। मैंने बहुत अच्छे से आपको बनाना बताया है। उम्मीद है आपको ये बनाना आ गया होगा। यदि आपको अभी भी कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये बुनाई इतनी सुंदर और प्यारी है, आप किसी भी पैटर्न में डालेंगे बहुत ही अच्छा लगेगा, लोग आपकी बहुत तारीफ करेंगे। मेरा मॉम एंड मी चैनल चल रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा मैंने बुनाई के पैटर्न और मोजे, टोपे और डिज़ाइंस के बहुत सुंदर सुंदर जूते, सैंडल्स और मफलर वगैरह भी बनाने बताए हैं। जैकेट्स भी बहुत सुंदर बताई हैं। यदि आपको देखना हो तो आप इस वीडियो में से मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं और उन जैसी सुंदर चीज़ें भी आप बना सकते हैं। यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगता हो, पसंद आता हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार।